ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज पहली बार मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इस्कॉन रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर द्वारका नई दिल्ली के भक्तों का संघ मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे आपके मंदिर में तो मैं पहले एक बार आ चुका हूँ, परंतु निर्माण कार्य उस समय समाप्त नहीं हो गया था। अनेक वर्ष पहले की बात है। निर्माण कार्य चल रहा था उस समय। तो आशा करता हूँ कि कभी शीघ्र ही वहाँ पर आप सबका संग प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाएगा। वैसे इस्कॉन द्वारका जब कहते हैं तो सबको स्मरण होता है कि गुजरात में जो भगवान का धाम है द्वारका, वहाँ इस्कॉन द्वारका गुजरात की द्वारका है। तो जब आप बताते हैं इस्कॉन द्वारका, तो अब ये भी बताइए कि इस्कॉन द्वारका नई दिल्ली, ताकि ये स्पष्टीकरण हो जाए। तो खैर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सबके बीच में मैं आज आ पा रहा हूँ। तो अमोघ लीला प्रभु ने मुझसे निवेदन किया कि मैं रुक्मिणी देवी के विवाह के संदर्भ में कुछ कहूँ आज, कल और परसों, क्योंकि परसों रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस है। तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 52वें अध्याय से हम प्रारंभ करते हैं। रुक्मिणी देवी का संदेश श्री कृष्ण को। अब इसके पीछे इतिहास ये है कि श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका आ चुके हैं और द्वारका में आकर जब वहाँ पर उनके कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, सारे मथुरा के निवासी भी द्वारका आ गए हैं। चमत्कार की बात थी, भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्थानांतरण एक अद्भुत ढंग से किया। रात को सोए हुए थे मथुरा में सारे मथुरा निवासी, और
प्रातःकाल उठे तो देखा कि वो द्वारका में है। तो खैर द्वारका लीला प्रारंभ हो गई अब श्री कृष्ण की। और उस समय शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। कि हे कुरु उद्वह, उद्वह मतलब नायक, ते ही कुरुवंश के नायक राजा परीक्षित, भगवान गोविंद उन्होंने विवाह किया। किनसे विवाह किया? वैदर्भीम भीष्मक सुताम। वैदर्भी अर्थात विदर्भ राज्य की जो राजकुमारी है वैदर्भी, जिनका नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी देवी का और एक नाम है वैदर्भी, क्योंकि वो विदर्भ राज्य की राजकुमारी है। तो उनका और एक नाम है विदर्भ राज नंदिनी। ऐसे संस्कृत भाषा में हम अनेक नाम बना सकते हैं, अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो रुक्मिणी और वैदर्भी। तो रुक्मिणी का अर्थ है जो रुक्म से उत्पन्न होता है। इसकी व्युत्पत्ति रुक्म से है। रुक्म अर्थात जो बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही तो प्रकाशमान है। तो रुक्मिणी अर्थात जो बहुत ही तेजस्वी हैं, जो बहुत ही प्रकाशमान है। तो रुक्मिणी देवी का और एक नाम है वैदर्भी। और एक नाम है भीष्मक सुता, क्योंकि भीष्मक राजा की वो पुत्री थी, तो इसलिए सुता। सुता अर्थात पुत्री। तो सुता, इसलिए उनका नाम और एक नाम है भैष्मी। इस तरह से रुक्मिणी देवी के बहुत सारे नाम हैं। और वो कौन है? वो कौन? स्वयंवरे। तो स्वयंवर में उन्होंने वैदर्भी या भीष्मक सुता से विवाह किया गोविंद ने। ऐसे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। तो ये वैदर्भी या रुक्मिणी देवी हैं कौन? श्रियो मात्राम। श्री अर्थात लक्ष्मी देवी। श्रियः, तो लक्ष्मी देवी की ये मात्राम अर्थात उनकी विस्तार है, प्रत्यक्ष विस्तार हैं। और कैसे उन्होंने विवाह किया रुक्मिणी देवी से? प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादीं चैद्य पक्षगान। प्रमथ्य मतलब उनका दमन करके। किनका दमन कर दिया? जो राज्ञः, जो राजा थे, बलपूर्वक दमन किया। तरसा। शाल्व आदीम, शाल्व आदि जैसे राजा थे। चैद्य और चैद्य, चेदी राज्य के जो राजा थे शिशुपाल, तो शिशुपाल को कभी कभी चैद्य भी कहते हैं। पक्षगान मतलब उनके जो और साथी थे, इन सब को बलपूर्वक दमन करके श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से विवाह कर लिया। पश्यताम सर्वलोकानाम तार्क्ष्यपुत्रः सुधाम इव। सारे लोग जैसे देख रहे थे, देखते देखते, सब लोगों के देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को उठा लिया और वो चले गए। तो कैसे रुक्मिणी देवी को इन राजाओं के बीच में से उठाकर ले गए कृष्ण? तार्क्ष्य पुत्र सुधाम इव। तार्क्ष्य अर्थात कश्यप मुनि, पुत्र अर्थात गरुड़। तो कश्यप मुनि के पुत्र हैं गरुड़ जी, जो भगवान के वाहन हैं, भगवान के महान भक्त हैं, उनके पार्षद हैं। सुधा अर्थात अमृत। तो जिस प्रकार से गरुड़ देव ने अमृत उठा ले गए थे देवताओं के बीच में से, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने इन राजाओं के बीच में से रुक्मिणी देवी को उठा लिया। हालांकि यद्यपि श्री कृष्ण की तुलना यहाँ गरुड़ जी से हो रही है, परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि देवों की, जो राजाओं की तुलना देवों से हो रही है।
तो खैर ये प्रसंग जो है तार्क्ष पुत्र सुधाम इव, इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय में एक तात्पर्य में कहते हैं कि एक बार जो देवताओं के पास जो अमृत था वो गरुड़ जी उठाकर ले गए उस कुंभ को। क्यों? क्योंकि वो अपने माता विनता को मुक्त करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय विनता जो गरुड़ जी की माता हैं वो कद्रु के पास थी। तो कद्रु ये गरुड़ जी की विमाता थी और वो सर्पों की माता थी। तो विनता अभी कद्रु के पास थी। तो कद्रु के हाथों से मुक्त करवाने के लिए उनको अमृत की आवश्यकता थी। तो उनको अमृत देने के लिए फिर उनको देवताओं से छीन लेना था। तो देवताओं को पता चल गया कि गरुड़ जी की ये योजना है, ये इच्छा है। तो गरुड़ जी जैसे ही वहाँ पहुँचे, अमृत के कुंभ की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की थी देवताओं ने। फिर भी बलपूर्वक गरुड़ जी ने आकर वहाँ अमृत का कुंभ देवताओं के बीच में से उठा लिया। ये बहुत ही शूरवीरता की बात थी। तो ठीक उसी प्रकार से राजाओं के बीच में से श्री कृष्ण ने आकर रुक्मिणी देवी को उठा लिया। तो जीव गोस्वामी ने श्रीयो मात्राम के संदर्भ में टीका की है। उन्होंने कहा है कि इससे हम समझ सकते हैं कि रुक्मिणी देवी प्रत्यक्ष विस्तार हैं लक्ष्मी देवी की, इसलिए वो श्री कृष्ण की वधू बनने के लिए पूरी तरह से योग्य थी। और ब्रह्म संहिता में वैसे भी ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीयः कांता कांतः परम पुरुषः। तो श्री कृष्ण कांत है, परम पुरुष वो कांत होते हैं। और उनकी कांता होने के लिए कौन योग्य है? केवल श्रीयः। तो केवल लक्ष्मी देवी ही उनकी कोई कांता हो सकती है, उनकी कोई पत्नी हो सकती हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि रुक्मिणी देवी भी कोई साधारण महिला नहीं है, वो स्वयं लक्ष्मी देवी के प्रत्यक्ष विस्तार हैं। और ये भी कहते हैं श्रील जीव गोस्वामी अपने तात्पर्य में कि रुक्मिणी देवी एक श्रीमती राधा रानी के भी विस्तार हैं, उनके अंश हैं। तो वैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि मूल जो शक्ति हैं वो श्रीमती राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति है। और जितने भी और श्री कृष्ण की कांताएं हैं, उनकी पत्नियां हैं आदि, चाहे वो वृंदावन की गोपियां हों, चाहे वो वैकुंठ की लक्ष्मियां हों, चाहे वो द्वारका की महिषियां हों अर्थात रानियां हों, वो सब अंततः श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं, या तो विस्तार के विस्तार आदि। तो ये तीनों जो श्रेणियां हैं, महिषियां द्वारका की, वृंदावन की गोपियां, वैकुंठ की लक्ष्मियां, ये सब अंततः श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने वने। जो रुक्मिणी देवी द्वारका में है वही श्रीमती राधा रानी वृंदावन में है। तो स्वयंवर, स्वयंवर मतलब उनकी स्वेच्छा से। आप जानते हैं कि पुराने कालों में क्षत्रियों के बीच में ऐसे विवाह के अनेक पद्धतियां होती थीं। उनमें से एक था स्वयंवर। स्वयंवर मतलब अनेक सारे राजकुमार या राजा उपस्थित होते थे और राजकुमारी आकर चयन करती थी। वो खुद निर्णय लेती थी कि मुझे किनसे विवाह करना है। तो फिर हाथ में वरमाला लेकर जाती थी और फिर जो उन्हें ठीक लगा उनके गले पे पहना देती थी। जैसे द्रौपदी देवी ने अर्जुन को चुना इत्यादि।
तो स्वयंवर कहते थे। परंतु स्वयंवर ये हमें जानना चाहिए कि रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण का जो संबंध है वो नित्य है, सनातन है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि स्वयंवर में रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को चुना इसलिए उनका संबंध तत्कालीन था या उसी समय प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण का संबंध नित्य है वृंदावन में, सीता देवी और श्री रामचंद्र का संबंध नित्य है अयोध्या में, लक्ष्मी देवी और नारायण का संबंध नित्य है वैकुंठ में, उसी प्रकार से रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण द्वारकाधीश का संबंध नित्य है द्वारकापुरी में, जो कि आध्यात्मिक जगत में है, और वही द्वारका धाम यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट होता है। तो अब परीक्षित जब ऐसे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के से इस प्रकार से विवाह किया, तो परीक्षित महाराज के मन में उत्सुकता जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होती है, और वो प्रश्न करते हैं। तो 3 प्रश्नों में उनके प्रश्न हैं। श्री राजोवाच कि परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननं राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। कि राजा भगवान श्री कृष्ण ने उपयेम विवाह किया था भीष्मकसुता रुक्मिणी देवी से, जो रुचिरानन, जिनका मुखारविंद बहुत ही सुंदर है, इसलिए रुक्मिणी देवी का और एक नाम है रुचिरानन। तो अब तक हम कई नाम सुन चुके हैं रुक्मिणी देवी के, और क्योंकि आप सब रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में हैं तो इन नामों को भली भांति जानना बहुत अच्छा होगा, विशेष करके आप सबके लिए, क्योंकि आप उनकी सेवा वहां पर कर रहे हैं। तो रुचिरानन, जिनका मुखारविंद बहुत ही सुंदर है। तो भगवान भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननम उपयेम, तो मैंने सुना है, श्रुतम, कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से विवाह किया। कैसे किया? राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि से विवाह किया। अब ये राक्षस विधि का अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति, कोई राक्षस ने विवाह किया हो। ये राक्षस विधि अर्थात बलपूर्वक जीत लेना किसी राजकन्या को, राजकुमारी को। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता को उठा लिया था ना, ऐसे अभी 400-500 साल पहले की बात है। तो अपने पाठशालों में हम इतिहास में पढ़ते हैं ना कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने राक्षस विधि से संयुक्ता का विवाह किया, के साथ विवाह किया था। तो क्षत्रियों के बीच में ऐसे एक प्रथा हुआ करती थी उस समय, तो उसको राक्षस विधि कहते थे। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। तो श्रीधर स्वामी ने भी ऐसे यहाँ तात्पर्य में कहा है, राक्षसो युद्ध हरणात्, जब युद्ध के द्वारा किसी राजकुमारी का अपहरण किया जाता है और फिर विवाह किया जाता है तो उसे राक्षस विधि या राक्षस विवाह कहते हैं। और उसी तरह से शुकदेव गोस्वामी ने भी पिछले श्लोक में, 2 श्लोक पहले कह दिया है, राज्ञः प्रमथ्य, तो बलपूर्वक राजाओं को हरा कर उन्होंने रुक्मिणी देवी से विवाह कर लिया। तो फिर परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मगध शाल्वादीन जित्वा कन्याम उपाहरत। तो भगवान कि हे शुकदेव गोस्वामी, श्रोतुम इच्छामि, मैं अब सुनना चाहता हूँ आपके मुखारविंद से। क्या सुनना चाहता हूँ? किन के बारे में सुनना चाहता हूँ? कि किस प्रकार, यथा किस प्रकार, कृष्णस्य अमित तेजसः, मैं सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो कि अमित तेज हैं,
कृष्ण का और एक नाम है अमित तेज। अमित का अर्थ है जिनका नापतोल नहीं किया जा सकता, जो सीमा से बाहर हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनकी शक्ति गुण आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। अमित तेज, तो जिनका तेज अमित है, नाप हमारे नापने की शक्ति से परे है। तो कृष्णस्य अमित तेजसः, तो किस प्रकार से श्री कृष्ण जो अमित तेज हैं, उन्होंने मगध राज जरासंध, शाल्व आदि इन सब राजाओं के बीच में कन्या को जीत लिया था। तो इन राजाओं को हरा के किस प्रकार से उन्होंने कन्या अर्थात रुक्मिणी देवी का अपहरण कर लिया। तो मैं ये सुनना चाहता हूँ। तो वैसे श्री कृष्ण तो कभी जरासंध से डरते नहीं थे। जरासंध जब आए थे मगध में, 17 बार तो श्री कृष्ण ने उनको पराजित कर दिया था, परंतु 18वें बार जब वो आए थे तो श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वो द्वारका लीला प्रारंभ करना चाहते थे, तो इसलिए वहां से निकल पड़े। इसलिए उनका नाम हो गया रणछोड़, जो रण छोड़कर, युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। वास्तव में डर के मारे नहीं चले गए थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारका लीला प्रारंभ करना चाहते थे, अब समय हो चुका था, इसलिए वो निकल गए वहां से। तो खैर यहाँ पर भी जरासंध, शाल्व आदि ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा उपस्थित थे, फिर भी इनको हराकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का अपहरण कर लिया था। तो इस समय राजा परीक्षित सुनना चाहते थे शुकदेव गोस्वामी से। और फिर आगे परीक्षित महाराज कृष्ण कथा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी लाभदायक है, इसका उल्लेख कर रहे हैं। ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्या माध्वीर्लोक मलापहाः कोनो तृप्येत शृण्मानः श्रुतज्ञो नित्य नूतनाः। हे ब्राह्मण, कृष्ण कथा, ये जो कृष्ण की कथाएं हैं, ये कैसे हैं? पुण्या, पुण्य है। माधवी ही मतलब ये मधु से उत्पन्न होता है। मधु मतलब बहुत ही मीठा, मधुर। जैसे एक पेय होता है माधवी, जो बहुत ही मीठा होता है। तो माधवी ही, तो कृष्ण कथा के गुण को क्या कैसे हैं? एक पुण्य, दूसरी बात माधवी जो बहुत मधुर है, और नित्य नूतनाः, कृष्ण की कथाएं नित्य नूतन होती हैं, सदैव ताजी होती हैं, कभी ऐसे घिसे पिटे नहीं लगते हैं, कभी हम इन कथाओं को सुनकर ऊब नहीं जाते हैं। तो ये कृष्ण कथा जो है ये पुण्य है, बहुत मीठी है और नित्य नूतन है। और लोक मलापहाः, संपूर्ण लोक के प्रदूषण को वो दूर कर सकते हैं ये कृष्ण की कथाएं। मलापहाः, वैसे मैं यहाँ बेलगाम शहर में निवास कर रहा हूँ इस समय, और यहाँ पास में ही एक नदी है जिसका नाम है मलप्रभा। परंतु ये मलप्रभा एक अपभ्रंश है, पुराणों में इसका मूल नाम है मलापहारी, जो अपहारी, जो अपहरण करती हैं, जो मल का, जिसमें स्नान करने से भौतिक और आध्यात्मिक मल का अपहरण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कृष्ण की कथाएं कैसी हैं? लोक मलापहाः, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण विश्व के जो मल को दूर कर सकती हैं, ये कृष्ण की कथाएं हैं। को न तृप्येत शृण्मानः श्रुतज्ञः, तो ऐसे कौन व्यक्ति है, विशेष करके कौन ऐसे अनुभवी श्रोता है जो संतुष्ट होगा कृष्ण की कथाओं को सुनकर। को न तृप्येत शृण्मानः,
इस प्रकार से परीक्षित महाराज कृष्ण कथा का गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण कथा कितनी कि कृष्ण की कथाएं कितने लाभदायक हैं। और फिर शुकदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो वास्तव में द्वारका कथा प्रारंभ होती है। वो कहते हैं एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और वो विदर्भ के राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी, वरानना। ये पुत्री जो कन्या थी, वर आनना, मतलब उनका जो आनन, उनका चेहरा था वो बहुत ही सुंदर था। रुक्मिणी देवी की बात हो रही है। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे रुक्मी, और रुक्मी के बाद और 4 पुत्र थे जिनके नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और बाद में उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम था रुक्मिणी, जो कि सती मतलब साध्वी थी। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। और शुकदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि रुक्मिणी देवी ने कैसे अपने मन ही मन श्री कृष्ण को चुना। रुक्मिणी देवी ने जब श्री कृष्ण को चुना, वो चाहती थी कि वो श्री कृष्ण से विवाह करें, तो उस समय उन्होंने श्री कृष्ण को देखा नहीं था। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानाः तम मेने सदृशं पतिम। सा उपश्रुत्य, सा मतलब रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी ने श्रुत्य, उपश्रुत्य, सुन के, सुना। उन्होंने क्या सुना? मुकुंदस्य, मुकुंद या श्री कृष्ण के बारे में सुना। क्या सुना मुकुंद के बारे में? उनके रूप, वीर्य, गुण, श्रिय। श्री कृष्ण के सुंदर रूप, श्री कृष्ण के सुंदर और वीर कार्य, श्री कृष्ण के दिव्य गुण, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, रूप, वीर्य, गुण, श्रिय, उसके बारे में रुक्मिणी देवी ने सुना था। कैसे सुना था? गृह आगतैहि गीयमानाः, गृह में जो आगतैहि, जो आए थे, जो अर्थात जो अतिथि गण रुक्मिणी देवी के घर में आते थे, घर में अर्थात भीष्मक राजा के दरबार में आते थे, उनके राजमहल में आते थे। तो उस समय रुक्मिणी देवी छोटी बच्ची थी, छोटी कन्या थी, तो अपने पिता के साथ में बैठी होती। तो जब ऐसे बड़े बड़े संत आदि आते, वहां पर ऋषि मुनि गण आते, तो वो क्या करते? वो गुणगान करते, गीयमानाः। तो श्री कृष्ण के रूप, वीर्य, गुण, श्रिय के बारे में वो गुणगान करते। तो तम मेने सदृशम पतिम, तो केवल श्रवण करने से, ऐसे ऋषि मुनि संत भक्तों से के मुखारविंद से श्री कृष्ण का गुणगान करने मात्र से रुक्मिणी देवी ने तम मैंने ऐसे मान लिया। क्या मान लिया? सदृशम पतिम, कि मेरे लिए श्री कृष्ण एक उपयुक्त पति हैं। सदृशम पतिम, तो ये सदृशम का तात्पर्य है कि जिनके गुण लगभग समान होते हैं, और इस प्रकार से उनके बीच में जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है। तो ये सदृशम पतिम, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले श्लोक में एक और महत्वपूर्ण ऐसे शब्द आएगा। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने अपने ही मन में ठान लिया कि मेरे पति केवल श्री कृष्ण ही होंगे। सदृशम पतिम। फिर आगे श्री कृष्ण के बारे में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम बुद्धि
लक्षणौदार्य रूपशील गुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्वोढुं मनोदधे। तो अब श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी देवी के बारे में सुना था। वो जानते थे कि रुक्मिणी देवी भी सद्गुणों से संपन्न थीं। तो ताम मतलब रुक्मिणी देवी के बारे में बुद्धि, लक्षण औदार्य, रुक्मिणी देवी की बुद्धि, रुक्मिणी देवी के जो दिव्य शरीर में जो बहुत ही शुभ लक्षण थे, लक्षण औदार्य, फिर रुक्मिणी देवी का सौंदर्य, उनके शील मतलब सदाचारी थी वो, और गुण, उनके सुंदर दिव्य गुण, इनके बारे में श्री कृष्ण भी जानते थे कि रुक्मिणी देवी भंडार हैं इन समस्त दिव्य गुणों की। और इसलिए श्री कृष्ण ने भी ठान लिया, क्या ठान लिया, कि सदृशीं भार्याम, कि ये मेरे लिए उपयुक्त पत्नी है, बिल्कुल सही पत्नी है मेरे लिए। तो जैसे रुक्मिणी देवी ने अपने मन ही मन में ठान लिया था कि श्री कृष्ण मेरे लिए उपयुक्त पति हैं, वैसे उधर द्वारका में रहने वाले श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के गुणों के बारे में श्रवण करके मन ही मन में यह ठान लिया था, सदृशीं भार्याम, भार्या मतलब पत्नी, सदृशीं मतलब बिल्कुल सही, उपयुक्त, समुद्वोढुं मनोदधे। तो उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं रुक्मिणी देवी से ही विवाह कर लूंगा। तो सदृशम पतिम और सदृशीं भार्याम। तो ये स्वाभाविक क्यों है इनकी जोड़ी? क्योंकि इनकी जोड़ी सनातन है, नित्य है, और श्रीमती रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। तो शुकदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्ण द्विड रुक्मिणी चैद्यम अमन्यत। तो क्योंकि रुक्मी द्वेष करता था श्री कृष्ण से, कृष्ण द्विड, द्विड मतलब द्वेष, तो ततः निवार्य, तो रुक्मी ने, जो कि रुक्मिणी के भाई का भाई था, उसने मना कर दिया था कि नहीं, मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं होना चाहिए। यद्यपि बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीं नृप, बंधुनाम अर्थात रुक्मिणी के जो अन्य भाई थे, उनके पिता थे और विशेष रूप से भाई थे, वो चाहते थे कि भगिनी अपने बहन को वो कृष्णाय, कृष्ण को, दातुम, कृष्ण को प्रदान कर दें। फिर भी ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि रुक्मिणी ने चाहा कि मैं कृष्ण को मेरी बहन को नहीं दूंगा, मैं किसे दूंगा? चैद्यम अमन्यता, चैद्य अर्थात शिशुपाल। तो रुक्मी चाहता था कि मैं मेरी बहन का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल, जो चेदी वंश के राजा हैं, मैं उसे दे दूंगा। तो इस प्रकार से रुक्मिणी ने अपने बड़े भाई होने का जो एक स्थान है उसका दुरुपयोग किया। और रुक्मिणी देवी जानती थी कि यद्यपि उनके भाई, उनके पिता और अन्य जो उनके परिवार के सदस्य हैं इच्छुक थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी के विवाह के विरोध के कारण ये नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए रुक्मिणी देवी बहुत ही दुखी हो गई। तो रुक्मिणी देवी ने क्या किया? तो रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण को बुलाया, जो जिनके ऊपर वो बहुत विश्वास करती थी। एक भरोसेमंद ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि ये पत्र आप ले जाना और द्वारका में श्री कृष्ण को ये आप दे देना। तो जल्दी से रुक्मिणी देवी ने एक पत्र लिखा और उसमें मोहर डाल दिया और उस ब्राह्मण से कहा
कि कृपया शीघ्राति शीघ्र निकल पड़ो आप और द्वारका पहुंच जाओ और श्री कृष्ण के कर कमलों में ये आप पत्र दे देना। तो चले गए वहां से ब्राह्मण। अभी विदर्भ राज्य जो है और विशेष करके कौंडिन्यपुर जो राजधानी है विदर्भ राज्य की, आज भी ये कौंडिन्यपुर है, कुंडिन या कौंडिन्यपुर। तो वहां से द्वारका काफी दूर है। फिर भी कृष्ण कृपा से ये ब्राह्मण बहुत ही जल्दी द्वारका पहुंच गए और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो जितने भी द्वारपाल थे वहां उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि वो प्रथा थी उस समय कि जब ब्राह्मण किसी राजा के द्वार पे आए या किसी के द्वार पे भी आए तो ब्राह्मण का को स्वागत किया जाता था। वो उनको स्वागत करके फिर उनकी आरती उतारी जाती थी इत्यादि, ऐसे सम्मान किया जाता था उनको। तो द्वारपालों ने इस ब्राह्मण को अंदर ले आए और श्री कृष्ण को उस ब्राह्मण ने देखा जो आसीनम कांचनासने, एक सोने पे आसन पर विराजमान थे श्री कृष्ण। तो वहां पर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को देखा। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को देखा तो अपने आसन से, अपने सोने के सिंहासन से उतर के आए और उन्होंने उनकी उपासना की। जिस प्रकार से स्वयं उनकी उपासना देवताओं द्वारा होती है, वैसे अब श्री कृष्ण ने इस ब्राह्मण की उपासना की। और फिर जब उस ब्राह्मण ने थोड़ा विश्राम कर लिया था, थोड़ा भोजन प्राप्त कर लिया था, और फिर श्री कृष्ण जो कि सताम गति है, जो भक्तों के गति हैं, उन्होंने अपने ही कर कमलों से उस ब्राह्मण के चरणों को दबाया, मालिश किया और फिर बड़े धीरज रख के बड़े शांति पूर्वक उनसे पूछा। तो श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से क्या कहा, अब 5 या 6 श्लोकों में अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने क्या कहा उस ब्राह्मण से जो कि रुक्मिणी देवी के दूत थे। कच्चिद द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नाति कृच्छ्रेण संतुष्ट मनसः सदा। कच्चिद द्विजवर श्रेष्ठ, क्या हे ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ, आपने आपके धार्मिक क्रियाओं को जो कि आप आपके वरिष्ठों से सुन चुके हैं, वृद्ध सम्मतः, क्या इनको आपने अच्छी तरह से कर लिए हैं, संपन्न कर लिए हैं। न अति कृच्छ्रेण, आशा करता हूं कि इनको संपन्न करने में आपको अति कष्ट न हुआ हो। और संतुष्ट मनसः सदा, और क्या आपका मन सदैव संतुष्ट रहता है। क्योंकि ये सारे ब्राह्मण के गुण है ना। ब्राह्मण केवल वो व्यक्ति नहीं है जिसने कोई जनेऊ धारण कर लिया है तो या किसी तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए व्यक्ति में, तब जाकर वो ब्राह्मण कहलाता है, अन्यथा ब्रह्म बंधु कहलाता है। केवल नाम के वास्ते कोई ब्राह्मण, परंतु ये ब्राह्मण ऐसे नहीं थे, गुणवान थे। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण वो होते हैं, जब ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, जो दैव से उनके पास जो प्राप्त होता है उसी से जब वो संतुष्ट होते हैं और कब अपने धार्मिक क्रियाओं से दूर नहीं जाते हैं, तो वही जो धार्मिक क्रियाएं हैं, वो धार्मिक सिद्धांत हैं, उनके लिए एक काम दुख हो जाते हैं। एक ऐसे वो गाय के समान हो जाते हैं जो अखिल काम दुख,
उनके संपूर्ण जो इच्छाएं हैं उनको संपूर्ण करते हैं। तो ये ब्राह्मणों का गुणगान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और यदि कोई ब्राह्मण असंतुष्ट हो, किससे असंतुष्ट हो? दैव से उन्हें जो प्राप्त हुआ है उससे वो यदि असंतुष्ट हो, और यदि वो यहाँ वहाँ चंचल होकर एक लोक से लेकर दूसरे लोक में भ्रमण करता है, और यदि वो स्वर्ग का राजा भी बन जाता है, तो उससे क्या लाभ होगा? तो इसलिए ब्राह्मण वो है जो दैव से प्रदत्त उसको जो प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट रहता है। परंतु एक संतुष्ट ब्राह्मण, भले उसके पास इस संसार का कोई ऐश्वर्य न हो, वो बिल्कुल शांत रहता है और उसके शरीर में कोई दुख नहीं होता। तो मैं सदैव बारंबार विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृतमान, तुम ऐसे ब्राह्मणों के चरण कमलों में बारंबार नमन करता हूं, जो बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, लोभ नहीं रखते हैं अपने जीवन में। वो साधु होते हैं, भूत सुहृतमान, सारे प्राणियों के हितैषी होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, निरअहंकारिणः, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, शांतान, वो शांत होते हैं, नमस्ये शिरसा असकृत, तो नमस्ये मतलब मैं नमन करता हूँ, मेरा सर झुकाता हूँ, बारंबार, असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बारंबार। तो इस तरह से श्री कृष्ण ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। और फिर अभी एक आदर्श राजा की बात करते हैं कि हे ब्राह्मण, जहां से आप आए हैं वहां के राजा, क्या आप सबका देखभाल ठीक ठाक कर रहे हैं? क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के हित के लिए कार्य करना, प्रजा को हर दृष्टि से संतुष्ट रखना, प्रजा को धर्म के रास्ते पे ले चलना और दुष्ट लोगों को दंड देना, ये सब राजा के कर्तव्य होते हैं। और यदि राजा अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर रहे हैं तो प्रजा संतुष्ट रहेगी। तो आपके राज्य में क्या राजा अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं? और जिस राज्य में प्रजा संतुष्ट रहती है और सुरक्षित रहती है, तो उस राज्य के जो राजा हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। तो आप हे ब्राह्मण कहाँ से आए हो? इतनी दूर से आप आए, और समुद्र पार करके भी आए हो शायद। तो आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, यदि कोई ये रहस्यमय बात नहीं हो तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया तो ब्राह्मण ने सारी बातें बता दी कि रुक्मिणी देवी जो वैदर्भी हैं, विदर्भ राज्य के जो राजकन्या हैं वो, तो उन्होंने ये संदेश आपके लिए भेजा है। फिर उस पत्र का मुहर खोल दिया उन्होंने, और पत्र को खोलकर फिर वो पढ़ने लगे। रुक्मिणी देवी का संदेश क्या था वो पढ़ने लगे। तो वैसे अब 7 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी रुक्मिणी देवी का संदेश बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं ये। तो यदि आपके पास श्रीमद् भागवत खुला है तो 37वां श्लोक आप खोलिए, यदि भागवतम आप सबके पास है तो। श्री रुक्मिणी उवाच, अर्थात अब श्री रुक्मिणी देवी कह रही हैं अर्थात पत्र के द्वारा, जो कि उनका जो दूत है वो पढ़ रहे हैं।
तो ये सातों श्लोक बहुत ही सुंदर हैं और शुकदेव गोस्वामी ने इनको हमारे हित के लिए सुनाया है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। भुवन सुंदर, भुवन सुंदर अर्थात भुवन अर्थात सृष्टि। तो संपूर्ण सृष्टि में से जो सबसे सुंदर है हे श्री कृष्ण। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं, रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं, त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों का मैंने श्रवण किया था, और जो जिन्होंने शृण्वताम, जिन्होंने सुना है आपके बारे में, क्या सुना है, ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम, जिन्होंने आपके बारे में जो कथा, आपके गुणों के बारे में सुना है, और ये गुणों की जो ध्वनि है ये उनके कर्णों में, कर्ण विवरय ही मतलब उनके कर्णों के अंदर निर्विश्य प्रविष्ट हो चुकी हैं। तो हरतो अंगतापम, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जितने भी ताप हैं, कष्ट हैं, वो सब हर लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में रुक्मिणी देवी कहती हैं कि जो व्यक्ति भाग्यशाली हैं, जो श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का श्रवण करते हैं, जब श्री कृष्ण की दिव्य गुणों की ध्वनि ऐसे भाग्यशाली लोगों के कर्णों के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, तो उनके समस्त कष्ट जो है वो ध्वनि हर लेती है। तो श्रुत्वा गुणान, तो मैंने ऐसे सुना है, आपकी इस तरह की कथाओं को मैंने सुना है। और फिर वो आगे कहती हैं, श्रुत्वा न केवल गुणों के बारे में, आपके रूपम, आपके सुंदर रूप के बारे में भी मैंने सुना है। याद रखिए, रुक्मिणी देवी ने अब तक उनको देखा नहीं था, केवल उनके सुंदर गुण और उनके सुंदर रूप के बारे में सुना था। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, और जो लोग आपके सुंदर रूप के बारे में सुनते हैं, दृशाम दृश्यमताम, तो देखने वाले हैं, अखिल अर्थ लाभम, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। त्वयि अच्युत अविशति चित्तम अपत्रपम में, इसलिए अब आपके ऊपर ही मैंने अपने चित्त को केंद्रित कर लिया है। किस प्रकार से? अपत्रपम में, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई लज्जा के, बिना कोई संकोच के, मैंने मेरा चित्त आपके ऊपर केंद्रित कर दिया है। तो यहाँ रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि जो व्यक्ति आपके गुणों के बारे में सुनता है, उसके सारे कष्ट, उसके संकट जो हैं दूर हो जाते हैं। जो आपके सौंदर्य के बारे में सुनता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और क्योंकि मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, आपके सुंदर रूप के बारे में सुना है, इसलिए मेरा चित्त मैंने आपके ऊपर केंद्रित कर लिया है। और फिर 38वें श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में रुक्मिणी देवी कहती हैं, वैसे हमें याद रखना है कि रुक्मिणी देवी राजकुमारी हैं, इसलिए साहसी थी, अपने मन की बात कहने से हिचकिचा नहीं रही थी। जो भी मन की बात थी वो सीधे सीधे उन्होंने कह दिया श्री कृष्ण को। तो अब रुक्मिणी देवी कहती हैं, क्वा त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप
विद्या वयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यं धीरपतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। का त्वा मुकुंद महती, ऐसे कौन व्यक्ति है, का मतलब कौन, त्वा मतलब आप, मुकुंद ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो कि आपको पति रूप में नहीं चुनेगा जब सही काल आता है। तो ऐसे क्यों हैं? पहली बात तो ये है, कुल शील रूप विद्या वय द्रविण धाम आपी आत्मतुल्यम। आपके गुणों को तो देखिए, आप एक किस तरह के कुल में आपका जन्म हुआ है। दूसरी बात शील, आपका जो सदाचारी व्यवहार है। तीसरी बात आपका सुंदर रूप, आपकी विद्या, आपका यौवन, द्रविण अर्थात संपत्ति आपकी, धाम आप ही अर्थात जो आपका जो प्रभाव है, ये सब अतुलनीय है। और किसके पास ऐसे हो सकते हैं? आपकी जो कुल शील रूप विद्या वय द्रविण धाम आदि हैं, ये केवल आपके ही हो सकते हैं और किसी के ऐसे नहीं हो सकते हैं, अतुलनीय हैं। तो कात्वा मुकुंद महती धीरपतिम कुलवती न वृणीत कन्या, ऐसी कौन सी कन्या है जो धीरा है, जो कुलवती है, एक अच्छे कुल में पैदा हुई है, जो आपको चुनेगी नहीं विवाह के लिए। आप नृसिंह हैं, नृ मतलब मनुष्य, सिंह मतलब सिंह। तो आप मनुष्य समाज में, आप मनुष्यों के बीच में एक सिंह हैं। नरलोक मनोभिरामम, और मानव समाज को जो आप आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। तो कौन ऐसी कन्या है जो आपसे विवाह करना नहीं चाहेगी, क्योंकि आप गुणों के भंडार हैं। और इस और एक श्लोक के बाद हम समाप्त करेंगे। अब समय हो चुका है, 9 बजे तक है मेरे ख्याल से ना। तो तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजायाम आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराद गोमायुवन मृगपतेर्बलिम अंबुजाक्ष। तन में अतः, तन मतलब अतः, अतः मेरे द्वारा भवान आपके, खलु वृतः पतिरंग, इसलिए मेरे द्वारा आप वर के रूप में चुने गए हैं हे कृष्ण। तो हे अंग, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे द्वारा आप चुने गए हैं पति के रूप में। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जायाम आराध, आप शीघ्र अतिशीघ्र मुझे भी पत्नी के रूप में चुन लें। आत्मार्पितः, आत्मा अर्पितः च भवतो, अब मैंने अपने आप को आपके हवाले कर लिया है, मैं आपकी शरणागत हो चुकी हूं। अत्र, इसी स्थान में, विभो विधेहि, हे विभु, मैं अब आपके शरणागत हो चुकी हूं, इसलिए विधेहि, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। मां वीर भागम अभिमर्शतु चैद्य, वीर भागम, जो वीर होते हैं, जो आप जैसे वीर पुरुष हैं, जो वीरों का अधिकार है, जो वीरों को प्राप्त होना चाहिए, उस चीज का स्पर्श और किसी को नहीं करना चाहिए।
जैसे चैद्य, चैद्य अर्थात चेदीराज शिशुपाल, क्योंकि रुक्मिणी देवी को शिशुपाल के हवाले करना चाहते थे, तो रुक्मिणी देवी कह रहे हैं कि आप वीर हैं, आप सही नायक हैं, तो केवल आपकी मैं हूं, मुझे स्पर्श करने का अधिकार केवल आपका है। तो एक नायक का जो अधिकार होता है तो उसे और किसी ने स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए मां वीर भागाम, मां मतलब नहीं, न, तो कहीं ऐसा न हो कि जो एक वीर का अधिकार है उसे कोई और छीनने का प्रयास करे। जिस प्रकार से गो मायुवन मृगपते बलिम अंबुजाक्ष, कि हे अंबुजाक्ष, अंबुज अर्थात कमल, अक्ष अर्थात आंखें, तो हे कमल नयन, हे पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण, कहीं ऐसा न हो कि जैसे सियार जो होता है वो जाके कभी मूर्खतावश एक सिंह का अधिकार छीनने का प्रयास करे। मृगपति, सिंह को मृगपति कहते हैं। तो गोमायुवन अर्थात एक सियार की तरह। तो जिस प्रकार से सियार होकर कभी कोई मूर्खतावश एक सिंह का अधिकार छीनने का प्रयास करे, कहीं ऐसा न हो कि चैद्यराज शिशुपाल मुझसे विवाह करने का प्रयास करे। मैं तो केवल आपके अधिकार में हूं, इसलिए आप मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से ले जाइए। इस प्रकार से रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। तो कल शायद 9 बज गए ना अभी, हाँ, तो कल हम कथा को जारी रखेंगे, 40वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि रुक्मिणी देवी की जो ये पत्र है इसमें केवल 7 श्लोक हैं, तो रुक्मिणी देवी का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम हर एक श्लोक का संक्षेप में चर्चा हम संक्षेप में कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो कथा विराम यहीं देते हैं, और एक दो कोई प्रश्न हो तो शायद समय है ना। अच्छा, तो आपका प्रश्न ये है कि रुक्मिणी देवी ये तो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, ये केवल भक्ति ही नहीं, भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सुनकर अपने मन में ये ठान लिया कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। तो हम तो साधक हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, तो हमारे मन में यदि आकर्षण उत्पन्न करवाना है भगवान के प्रति, तो हम किस तरह की चीज़ों का श्रवण करें? क्या हम लीलाओं को सुने, दर्शन या फिलॉसफी को सुने, क्या सुने हम? यही प्रश्न है ना आपका। हमें दोनों चीज़ें सुननी चाहिए। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के ग्रंथों में वर्णन है भगवान की कथाओं का, हमें सुनना चाहिए। लीलाओं में और दर्शन में, फिलॉसफी में वैसे कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। और लीलाओं के वर्णन करते करते भी फिलॉसफी या दर्शन काफ़ी कुछ आ जाता है उसमें। तो केवल हमें प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने से दोनों को श्रवण करने का अवसर मिल जाएगा, और दोनों को श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि रुक्मिणी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो हमारे जीवन में बहिरंगा शक्ति का क्या महत्व है? यही प्रश्न है ना। तो बहिरंगा शक्ति क्या है? ये भौतिक सृष्टि है, ये अष्टधा प्रकृति है, 8 पदार्थों से बनी हुई प्रकृति। भूमि आप नलवयुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 5 स्थूल पदार्थ और 3 सूक्ष्म पदार्थों से बनी हुई ये सृष्टि है।
इसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो बहिरंगा शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं श्रीमती दुर्गा देवी। तो ये बहिरंगा शक्ति हैं और अंतरंगा शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती रुक्मिणी देवी। तो बहिरंगा शक्ति के अधीन हम हो गए हैं इस समय और भगवान को भूल चुके हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाएं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो दैवी प्रकृति के आश्रित हम हो जाएं। प्रभुपाद जी कहते हैं दैवी प्रकृति अर्थात श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी क्योंकि रुक्मिणी देवी और लक्ष्मी देवी से अभिन्न है, तो रुक्मिणी देवी भी। तो हमें चाहिए कि हम भौतिक शक्ति या बहिरंगा शक्ति के अधीन न होकर हम अब अंतरंगा शक्ति अर्थात रुक्मिणी देवी या श्रीमती राधा रानी के आश्रय में आ जाएं। ये कैसे संभव है? भगवान की भक्ति करके। क्योंकि भक्ति ये एक आध्यात्मिक कार्य है, अंतरंगा शक्ति के निहित ये कार्य है। और कोई प्रश्न? तो प्रश्न ये है कि कभी कभी ऐसे तुलनात्मक दृष्टि से वर्णन हम सुनते हैं शास्त्रों में कि इनका सौंदर्य उनसे 100 गुना ज़्यादा है और इनका उनसे 1000 गुना ज़्यादा है। और हमने ये भी सुना है कि ऐसे तुलना करना एक अपराध है। तो देखिए, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ असीमित है, परिपूर्णता भी असीमित है, सारे गुण हैं वो भी सारे असीमित हैं, तो सौंदर्य आदि ये भी असीमित है। तो ये सारी जब तुलनाएं हम पढ़ते हैं शास्त्र में तो उनका भाव हमें समझ लेना चाहिए कि भाव ये है कि सुंदरता की भी और दिव्य गुणों की भी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस असीमित चीज़ को व्यक्त करने के लिए कभी कभी ऐसे तुलनाएं की जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ कथा को विराम दे। अमोघ लीला प्रभु का क्या कितने समय तक हमें? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि हमने अभी अभी सुना कि श्री कृष्ण ने किस तरह से सदाचार का पालन किया, मर्यादा का पालन किया जब उन्होंने उस ब्राह्मण का स्वागत किया। तो कभी कभी हमारे बीच में जब हम आपस में बर्ताव करते हैं तो कभी कोई जल्दी होती है, जल्दबाजी में कुछ सेवा करनी होती है और हम लोग मर्यादा का ख्याल इतना नहीं रखते हैं, क्योंकि सेवा तुरंत करना चाहते हैं। तो क्या ये ठीक है, नहीं है? इसका उत्तर ये है कि मर्यादा का पालन तो सदैव करना चाहिए, परंतु हाँ, कभी आपातकालीन स्थिति हो तो अवश्य उस समय कभी कुछ छूट हो सकती है। जैसे कहीं आग लग जाए और हम कोई भक्त को वहाँ से बचा के ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस समय हम समय बर्बाद करें दंडवत प्रणाम करने के लिए, प्रभु जी कैसे हैं आप, क्या करने के लिए, है ना। तो उस समय तो हम मर्यादा की बात नहीं सोचेंगे, मर्यादा यही रहेगी कि शीघ्र इनकी जान बचाई जाए, है ना। तो उनका प्रभु जी उठिए जल्दी, हम चिल्ला के बात करेंगे और फिर उनको वहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो आपातकालीन स्थिति में ऐसे कुछ हो तो फिर ठीक है, अलग बात है, वो हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, परंतु साधारणतः हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। ठीक है।
मर्यादा का पालन करना इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सेवा बस एक तरफ रह जाए, मर्यादा ही पालन करते रहें और फिर सेवा रह जाए, ऐसा नहीं। एक संतुलन होना चाहिए, समझदारी से हमें काम लेना चाहिए ताकि मर्यादा भी हो और सेवा में भी कोई विलंब ना हो। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि जब हमें कोई सेवा दी जाए जो कभी कभी मन नहीं लगता है, तो सेवा में मन लगे, हाँ, सेवा में मन लगने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेवा में मन लगाने के लिए सेवा करनी चाहिए। बस सेवा करिए, मन लग जाएगा। बहुत सारे कारण मन में आ सकते हैं कि भाई ये है वो है, तो लेकिन यदि हम बस अटल रहें उस बात पर और सेवा करें, बस क्रियाशील रहिए, तो फिर अपने आप ही सब हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा अपने आप। यदि हम प्रतीक्षा करते रहें कि भाई उत्साह आएगा तब हम सेवा करेंगे, तो कभी होगा नहीं ये। तो मनोरथे नासते धावतो, वही मन के रथ पे सवार होकर यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। मन कुछ न कुछ कहते रहता है ना। मन कहता है कभी चलो करो, मन कहता है कभी नहीं करो, तो मन की बातें नहीं सुननी चाहिए। जो हमारे लिए उचित है, आवश्यक है, वो हमें कर लेना चाहिए, फिर उत्साह अपने आप आ जाएगा। अच्छा, प्रश्न ये है कि अभी कथा में हमने सुना कि श्री कृष्ण उस ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण को दैव से जो प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अब हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे होता है कि तबीयत बिगड़ जाती है, तो हमें क्या इसे दैव समझकर संतुष्ट होना चाहिए, या कभी कोई विशेष हमारे लिए कोई सुविधा की आवश्यकता हो तो उसके लिए हम मांग सकते हैं क्या? अवश्य मांग सकते हैं, परंतु याद रखिए कोई भी चीज़ अति नहीं होनी चाहिए। जितना भी साधारणतः किसी भी व्यक्ति को आवश्यक हो सकती है किसी विशेष परिस्थिति में, उतना मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु असाधारण कोई मांगे हम करते रहें तो फिर उससे तो फिर अन्य लोग सब विचलित हो जाएंगे। इसलिए साधारण सीमा के भीतर जितनी आवश्यकता है हमारे तबीयत के लिए हो, कुछ भी हो, हम अवश्य मांग सकते हैं। और यदि तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाए कि उसके लिए असाधारण कोई व्यवस्था करनी पड़े तो फिर वो ठीक है, वो असाधारण बीमारी के लिए है। साधारण बीमारी के लिए असाधारण व्यवस्था मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, बस यही समाप्त करते हैं, काफ़ी समय हो चुका। तो कल, हाँ एक और, ठीक है, एक और प्रश्न। हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हम रुक्मिणी देवी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने पहले श्रवण किया और फिर बाद में दर्शन किया। श्रवण करने मात्र से उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो यही क्या अधिकृत क्रम है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए? उत्तर है कि हाँ, यही क्रम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम से सब कुछ आरंभ होता है। तो श्रवण, हमारी श्रवणेंद्रियां हमारे सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। हमें आंखों से देखने के से पहले कानों से देखना चाहिए। कानों से देखने का मतलब है कि हम ध्यान से अधिकृत लोगों से श्रवण करें भगवान के बारे में। जब हम श्रवण करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमारी दृष्टि सही हो जाएगी। फिर उस सही दृष्टि से, उस ज्ञान चक्षु से, शास्त्र चक्षु से, चक्षु अर्थात आंखें, तो फिर शास्त्र चक्षु, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त किए जाने वाले
दृष्टि से जब हम देखेंगे किसी चीज को तो हम सही देखेंगे। तो भगवान की वो श्री विग्रह क्यों ना हो या और कोई भी चीज क्यों ना हो, तो मूल हमारे आध्यात्मिक प्रगति में महत्व रखता है श्रवण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।